ओंकार मंत्र की जिसने श्रद्धा भक्ति से अनुष्ठान किया है बंधो, उसके जीवन में बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी आपत्ति दूर हो गई है। शास्त्रों में कि जब भी हम कोई मंत्रों की आराधना करते हैं तो हमें आसनों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सफेद आसन बिछाकर बैठते हैं, उस सफेद आसन पर बैठकर जाप करते हैं तो हमारे जीवन में यश की वृद्धि हुआ करती है। हमारी यश पताका हर जगह फहराती है। हम पीली रंग का आसन पर बैठकर यदि हम जाप करते हैं तो हर्ष की वृद्धि हुआ करती है। हमारा जीवन हमेशा हर्षमय रहता है, हमारा जीवन खुशमय रहता है, हमारा जीवन आनंदमय रहता है। और यदि हम लाल वस्त्र के साथ आसन के साथ लाल आसन बिठाकर यदि हम कोई मंत्र साधना करते हैं तो हमारे जीवन में कार्य की सिद्धि हुआ करती है। और डाब का आसन पर बैठकर हम कोई मंत्र साधना करते हैं तो सर्व कार्य की सिद्धि हुआ करती है। शास्त्रों में डाब का आसन सबसे श्रेष्ठ आसन माना गया है। और जो इस आसन पर बैठकर जाप आदि करते हैं बंधो, मंत्र की साधना करते हैं, उनके लिए अनेकों सिद्धियां हो जाया करती है। ये शुभ आसन मानी गई है और डाब का आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और कुछ अशुभ आसन भी होते हैं जिसमें उसमें हमारी हानि हुआ करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बांस के आसन पर बैठकर जाप आदि करता है, मंत्र की साधना करता है तो उसके जीवन में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। और जो व्यक्ति पाषाण की शिला पर बैठकर मंत्र साधना आदि करता है उसका ये रोग पीड़ा बनी रहती है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर बैठकर जाप आदि करते हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। जो तृण व घास की आसन पर बैठकर जाप आदि करते हैं, मंत्र साधना करते हैं तो उनके जीवन में यश की हानि होती है। जो व्यक्ति पत्तों के आसन पर बैठकर जाप आदि करते हैं उनका चित्त सदा डमाडोल रहता है, उनका मन सदा चलायमान रहता है। जो व्यक्ति हिरण व बाघ के चमड़े आदि के आसन पर बैठकर मंत्र साधना करते हैं तो उनके जीवन में पाप सदा बढ़ता रहता है, हमेशा पाप की बढ़ोतरी होती रहती है। जो हरे वस्त्र का आसन पर जाप करते हैं उनका मान भंग होता है। जो व्यक्ति लाल आसन हरे नीले आसन पर बैठकर जाप करते हैं नीले आसन पर तो उनके जीवन में दुख बना रहता है। और जो कंबल ऊन आदि वस्त्रों पर बैठकर जाप करते हैं उनके जीवन में पाप वृद्धि हुआ करती है। इस प्रकार से शास्त्रों में अशुभ आसन कहे गए हैं। इन आसनों पर बैठकर कभी भी मंत्र साधना नहीं करना चाहिए।